हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। हाजिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है मोटा भाई पे। जी हाँ, मोटा भाई कौन? अमित शाह जी, बिल्कुल हमारे गृह मंत्री। बिल्कुल उनकी थग लाइफ वीडियो एक तरीके से। अगर मैं वीडियो को हेडिंग अगर मैं पढ़ूं तो मुझे यही है कि अमित शाह बेस्ट थग लाइफ है। ठीक है, अमित शाह फनी स्पीच, अमित शाह फनी रिप्लाई, पॉलिटिकल मस्ती का ये वीडियो। एक मैं जोड़ देता हूँ, अमित शाह सैवेज मूवमेंट्स। या तो ये है फनी वीडियो एक तरीके से होगा ये। मतलब मजा आएगा आपको सुनने में और देखने में। मतलब वीडियो देखते हैं भाई, वीडियो करेंगे स्टार्ट बहुत जल्द। और आपको पता ही है कि हम लोगों ने और भी ठग लाइफ बनाई है। इनका एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ठग लाइफ रिएक्शन से। अब उसमें जाएंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी जो भी ठग लाइफ हमने। अगर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो सारे के सारे थग लाइफ देखने जिसपे हमने रिएक्ट किया है, तो आप जाएं उस प्लेलिस्ट पे। एक ही वीडियो पे करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले इस वीडियो करते हैं लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। यस, आइए चेक करते हैं मोटा भाई का धमाकेदार अंदाज। लेट्स गो। 370 में जब 370 बनी तभी सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक आपसे पूछना, ये जो भय बनाया गया है एक तरह से कि अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। मेरा कोई रोल नहीं है। आपका ही रोल है। मेरा सबसे बड़ा रोल आपका ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आप खैर, हम एक बात तो स्वीकार कर लीजिए, आपका मैं बहुत बड़ा रोल स्वीकार है। नहीं करूंगा, पर ये जो भय लोगों में फैला गया, खास करके मुसलमानों में, कि अमित शाह ऐसे आएंगे तो कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे। देखिए भैया, मैं 12 महीने से यहाँ हूँ। मेरे आने के पहले 45 दंगे हुए थे, मेरे आने के बाद भी 45 दंगे हुए। दंगे कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। सरकार अगर ठीक तरह से शासन करे तो दंगे नहीं होते। तो ये छवि कैसी बन गई है? मैंने कहा था वो आपका रोल है। If you think you're bad, I am your dad. अमित शाह जी, ऐसा लग रहा है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं, आप बड़ी जल्दी में बड़े बड़े फैसले आप एक के बाद एक ले रहे हैं। क्या ये हकीकत है? क्योंकि होम मिनिस्टर बने आपको 6 ही महीने हुए, इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए। कहां जल्दी करे भैया? कहां जल्दी करे? 70 साल हो गए। 70 साल हो गए जी। कहां जल्दी करा? 70 साल चले गए, जल्दी क्या करा? हम तो 1950 से कहते थे हम 370 को हटा देंगे। जब से मसला खड़ा हुआ कहते थे राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। तब से कहते थे ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। तब से कहते थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए। और तब से एनआरसी की भी बात कर रहे थे। जब से आसाम अकॉर्ड हुआ कि भाई आसाम का मसला नहीं है, देश भर में स्प्रेड कर गए, पूरे देश का करना चाहिए। हम तो तब से कहते, कहां हमने जल्दबाजी की। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी कोई चुनाव नहीं। इसकी गर्ज ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ ही आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है। अपनी मर्जी से अपने घर पर है। ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। बहुत सारे सदस्य कह रहे फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। ना हिरासत में है, ना नजरबंद है, ना कुछ है। फारूक साहब अपने घर में है और अच्छे से।
with democratically elected political leaders, including 2 former MPs, 2 former CMs of the state, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, under arrest, and the whereabouts of our own colleague, Dr. Farooq Abdullah, unclear. We still need to know where he is. He has not... इन बार क्लियर करना मान्य सब अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। एक सेकंड मैंने 3 बार क्लियर किया, मगर बार बार ऑपोजिशन मुद्दा कह रहा है फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में है, ना हाउस अरेस्ट है, ना डिटेंशन में है, तबीयत भी अच्छी है और मौज मस्ती में है। आप जरा बात कर लीजिए। सर, उसने टेलीविजन पे कहा है कि उसे बाहर जाने को इजाजत नहीं दे रहे आप लोग। सर जाइए, सदन को अवगत करा दिया। मैं रिकॉर्ड पर स्पष्टता करता हूं, वो हाउस अरेस्ट में नहीं है, उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते हम। आपने कहा कि अब देश में सुनामी है। आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी, आप मानते हैं, क्योंकि सुनामी का अर्थ ये भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही, क्योंकि अब तक आप वेव कह रहे थे, वेव के बाद आप सुनामी कहने लगे। हमारी विरोधी पार्टियों का होगा, देखिए बड़ा नुकसान होगा। इतना जो कॉन्फिडेंस मैं आपके आवाज में आज देख रहा हूँ, ये कहाँ से आपको आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस पब्लिक में से आता है। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। लेकिन वीडियोग्राफी से ये भी पता चलता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया बहुत से ऐसे नहीं तो क्या कितनी बसें जली? आप इसका समर्थन करती है क्या कि स्टूडेंट्स ने बस चलाना चाहिए? कोई समर्थन नहीं हो सकता। तो फिर वायलेंस कैसे है? उपदेश से होगा? आपके कार्यक्रम देखकर बंद होगा? आप तो ज्यादा दिखाती हो वायलेंस को, पूरा टाइम्स नाउ भरा पड़ता है, कैसे वायलेंस बंद होगा? बताइए मुझे रास्ता। वायलेंस बंद भी करना है, कठोरता से कदम भी नहीं उठाने, और आपको वायलेंस का मार्केटिंग भी करना है, तो कैसे होगा बताइए? गजब बेइज्जती है। अब से 20 या 30 साल पहले बांग्लादेश से 2 परिवार आसाम में आए। एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार था, एक बांग्लादेशी मुसलमान परिवार था। दोनों आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में, मेरी कहानी में अंतर है भैया। रोजगार मैं बताता हूं, पहले आप सुन लो। रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते। एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से उसका उत्पीड़न हो रहा था। कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई है। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको ढेर सारे कैंपों में हो रही है, सही कह रहे हैं आप गृह मंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, 71 से पहले आए। या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा। अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है, क्योंकि आप भारत में जन्मे हो। क्या बढ़िया था गुरु। एनआरसी है इस देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना। इस देश में कोई भी रह सकता है क्या? कौन से देश के नागरिकों का रजिस्टर नहीं है? दुनिया में सभी देश के नागरिकों का रजिस्टर है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है, और आधार से तो जरा भी नहीं तय। मजा आया। ओके भाई, मजा आया तो लाइक मार देना वीडियो को सबसे पहले, ठीक है भाई। अब बात करते हैं थोड़ी वीडियो पे और अपने मोटा भाई पे। तो मोटा भाई तो जाने जाते हैं, अगर मैं इसको कभी बताऊं, जैसे कि हमने इसे यूट्यूब पे देखे ना, पंचतंत्र कहानी की फॉर्म में बताऊं तो भाई मोटा भाई सबके चाहे थे। जब बोलते तो ऐसा लगता जैसे अच्छा बोल रहे हैं, बट वो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। बिल्कुल।
और राजदीप तो उनके फेवरेट है, पूरी बीजेपी की राजदीप सरदेसाई जो है वो सबके फेवरेट है भाई। फेवरेट का मतलब आप समझ रहे हो, उतारने में उस बंदे की हर कोई उतार देता भाई। प्रेसिडेंट से भाई बेइज्जती कराई मुझे तो ये मुखर्जी से समझ नहीं आता कि जब उनकी उतरती है हमेशा तो भाई चड्डी पहनते ही क्यों है, घर के आ जाओ। बेशरम हो जाते हैं यार कुछ लोग, मतलब पूछ रहे कि आपका जो भय का माहौल है आप ही ने तो बनाया है, आप ही की वजह से तो है, पता है ना क्या कर रहे हो तुम, दिखता है टीवी पे लोगों को, अंधे नहीं आप जिसके लिए भी कर रहे हो आप कर रहे हो पर ठीक है। अगर एक मीडिया सकारात्मक रोल निभाए ना किसी भी देश का, तो वहाँ के लोग कभी इधर उधर ना अपने पैसों के लिए जो करते हैं लोग, हिंदू मुसलमान आम आदमी नहीं करता, तुम लोग भरते हो, मीडिया भरती है, मीडिया दिखाती है एक पक्ष का तो दूसरे पक्ष को अपने आप लगता है कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है। एक का मुसलमानों को सिर्फ दिखाओगे तो हिंदुओं को लगेगा गलत है, हिंदुओं को दिखाओगे तो मुसलमानों को लगेगा गलत है, न्यूट्रल होकर चलना चाहिए बिना बायस्ड हुए, पर आजकल वो है नहीं, ठीक है। अब और जब तो अभी कांग्रेस का जमाना था, अभी पता क्या अभी क्या है कि थोड़ा इनको वो है कि यार बीजेपी पावर में, तो थोड़ा दिखा देते हैं, वरना जैसे ही कोई भी दंगा करने वाला श्याम राम ऐसे नाम का होगा, नाम लेके बताया जाता है, नाम लेके बताया जाता है, आप नोट करना ये चीज, ये फैक्ट है, अखबारों की सुर्खियां उठा के देख लो। और जैसे ही करने वाला ना हिंदू के अलावा कोई भी हो, नॉन हिंदू है जो नाम नहीं आता, दंगाई बोला जाता है उन्हें, सिर्फ नाम नहीं बताते, पता है ना कि क्या हो जाएगा। आप ध्यान देना इस चीज को, ये होता ही है, जैसे पता लगे ना हिंदू है बंदा पूरा नाम आएगा, कल को हम दोनों करेंगे ना, हम दोनों का नाम आएगा, संजीव और राघव ने भैया उड़ा दिया, ये फलाना ढिमकाना, और ये हम दूसरे धर्म के होते ना तो फिर नहीं आता, दो दंगाइयों ने ये कर दिया, ये देख रहे हो सेम चीज, इन्फॉर्मेशन पूरी दे रहे हैं और वहां से छुपा ले रहे हैं, टैक्टिक्स होती है लोगों के दिमाग से खेलने की, तो उसका तोड़ है, ऐसे लोग ऐसे ही जवाब देना पड़ता है उनको यार। और अमित शाह जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने यार जैसे ही बने वही हमारे देश के धुआंधार और इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए ना उन्होंने कि भाई वो मतलब बहुत ही काबिले तारीफ एकदम। मानना पड़ेगा एक चीज के, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा इनका हमेशा के लिए, किसी गृह मंत्री के मतलब बहुत कुछ हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ नहीं हुआ, पर इन्होंने जो डिसीजन लिए ना इतने कम टाइम में, अपना पहला टर्म ऐसा, समझ रहे हो आप क्या डिसीजन लिए, आप सोच रहे हो यार 370 उड़ा दिया, अब तो एनआरसी वगैरह में तो आने दो, तुम फिर देखो ना कमाल, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अटका हुआ है भी सिस्टम, ट्रिपल तलाक भाई लोग जो मुस्लिम्स कहते हैं ना कि भाई उनके लिए लोग बीजेपी नहीं है, तो भाई ट्रिपल तलाक तुम्हारे लिए अच्छा पता है क्यों नहीं है, तुम चाहिए कि भाई हम तोड़ दें ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, और ये हो नहीं पाएगा कि बस 3 बार तलाक बोल दिया। वो कई लोग मेरे को बोलते हैं, कई लोगों से मेरी बात हुई इस पे, तो मेरे जो जानने वाले कुछ लोग हैं वो बताते हैं कि नहीं ऐसा होता नहीं था। अबे ऐसा होता नहीं था तो ये बनाए क्यों था, ये वर्ड ही क्यों था 3 तलाक, ये तो बताओ। जब ऐसा तलाक के बिद्दत होता है, तलाक के सुन्नत होता है, एक तरीके का और तलाक होता है, तुम लोग मिसयूज करते हो उस चीज का। ट्रिपल तलाक का एक पूरा प्रोसेस था तुम्हारा कि कैसे किया जाता है, मौलवी के सामने जाकर पूरा प्रोसीजर ही नहीं होता, तब तो ऐसा बना दिया व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया फोन पे लिख के बोल दिया तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। उन औरतों की क्या गलती है? बात है, वो औरतें भाई वो तो मुझे लगता है काफी भाई दिल से शुक्रिया अदा कर रही होंगी अमित शाह जी का, और भाई बनता भी है भाई, क्योंकि अब किसी की लाइफ 3 वर्ड्स में डिस्ट्रॉय कर दो आप, बहुत तलाक बोल के, कहाँ पे इंसाफ है भाई। शबाना नाम था किसका था जिसके लिए पूरा वो पलट दिया गया था, राजीव गांधी ने पूरा का पूरा कोर्ट का ऑर्डर ही पलट दिया था, नाम शहबानो केस था, वो शहबानो केस था। राजीव गांधी ने कानून पास करवा दिया भाई बचाने के लिए, इतना प्रेशर में थे वो उस टाइम इस धर्म के साथ, जबकि वो औरत केस जीत गई थी शायद। इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में लाके लॉ बनाया, तुम सोच रहे हो कितना नाइंसाफी है उस औरत के साथ। कोई भी भाई जाता है ना, कोई शौक से नहीं जाता, मैं कह रहा हूँ 90% लोग सही से फॉलो करते होंगे, इसमें 10% के लिए ही वो नियम है, वो नियम ही उसी लिए है, बस नियम बने हैं, जो नियम तोड़ रहा है उनके लिए, जो नहीं तोड़ रहा उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ना भाई। मैं कल को रेड लाइट जंप मारूं बाइक लेके, तो भाई मेरे लिए वो नियम बना, मैं नियम ही नहीं तोड़ूंगा, तो रेड लाइट लगा लो या कोई भी लाइट लगा लो, मैं तो भाई चल रहा हूँ वैसे ही, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। यूसीसी आएगा दिक्कत हो जाती है, एनआरसी आ रहा है चुल हो गई, सीए आ गया, ये हिंदुओं को क्यों ले रहे, क्यों नहीं लेंगे भाई, कौन सा देश लेगा उनको दुनिया में, कौन लेगा बताओ ना तुम। भाई मुस्लिम कंट्रीज तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबको पता है, ठीक है, और सर ने बात भी करी थी यार, अमित शाह जी ने बोला भी था कि भाई पाकिस्तान की एग्जाम्पल लो,
पाकिस्तान में, इंडिया में भाई मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहती है, पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन एकदम, क्योंकि यहाँ पे वो लोग एकदम सेफ कम है, कितना भी कर लो वहाँ पे, यहाँ पे सेफ है, उन्हें सेफ रखो। मैं चाहता हूँ कि वो भी इंसान है, लेकिन वो लोग भी ये ध्यान रखें कि यार सामने वाले का धर्म के नाम पे हम जज ना करें एक दूसरे को। बिल्कुल समझ रहे हो कि वो सामने वाला हिंदू है तो वो होगा, ये जो मैं कह नहीं रहा हूँ, देखो मेजोरिटी अच्छी है तभी अभी भी देश अभी सही से है, लेकिन जो माइनॉरिटी के जो हमारी है ना, जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी है नहीं, 20 करोड़ की हो चुकी है, 20 से भी ऊपर निकल गई है, ठीक है। उसके अंदर जो कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा भाई हिंदुओं में भी होते हैं कुछ लोग उसी सभ्यता और वही कि मारो 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 ऐसे, उसमें भी होते हैं। वही जो गंदी मछलियां हैं ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। तो एक अच्छा देश ना जो गुलदस्ता होता है अलग अलग फूलों का, वो बेकार हो जाता है, लास्ट में कुछ नहीं होगा, अलग अलग हो जाओगे ना फिर से। फिर कौन सा देश बता दो दुनिया में ऐसा जहाँ पे इस्लाम का देश जो है, भाई आप खुद बताना मेरे को, जहाँ पे दुबई और सऊदी वगैरह ये सब छोड़ दो अगर उधर, और कोई भी देश बता दो जो स्टेबल है। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे तेल है सिर्फ, इसी वजह से। सिंपल भाई, वो स्टेबल इसलिए मलेशिया मत गिनवाना, पाम ऑयल है वो करते हैं, मलेशिया बहुत छोटा, बड़े देशों में बताना मुझे, सारा उठा लो आप, मेजोरिटी 57 इस्लामिक देश में 3-4 को छोड़ दिया जाए अगर, तो 50 से ऊपर क्या हाल है। सबसे बड़ा इस्लामिक देश है ना पाकिस्तान, तो क्या हाल है। इंडोनेशिया फिर भी ठीक है, क्योंकि लेकिन उनके रूट भी देख लो आप फिर कहाँ से जुड़े हुए। मुझे तो लगता है कि अगर इस्लामिक जो कंट्रीज है, इंडोनेशिया है, वैसे मैं करेक्ट कर दूं, इंडोनेशिया है सबसे बड़ा इस्लामिक देश। मैंने पाकिस्तान को इसलिए बोला क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया की जो रूट है ना, वो आज भी भाई हिंदू धर्म और उसको मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे धर्म की बात कर रहा हूँ मैं बार बार, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। वीडियो में रिएक्ट किया आप देखोगे आपको मिल जाएगा। उनके नोटों पे गणेश जी की, उनके जो एयर है जो उनका जैसे एयर इंडिया था, उनका गरुड़ नाम था। उनके बहुत सारे आर्किटेक्चर जो है, रामलीला चलती है, जापान में चलती है, कहाँ नहीं चलती है। तो जितना ही भाग लो नहीं बच पाओगे, हकीकत को स्वीकार करो। और जैसे रह रहे हो वैसे करो, देश की जीडीपी में योगदान करो। बस दिमाग में ये रख के चलना है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते भाई, ये गलत है। बहुत स्टेबिलिटी है अपनी कंट्री में, जैसे बोला इन्होंने कि भाई बाकी कंट्रीज में देख लो, वहाँ तो मुस्लिम है ना, क्यों फिर वहाँ पे क्यों अनस्टेबिलिटी क्यों है बताओ, है ना। है भाई, है दंगे अभी क्यों चल रहे हैं देश में, 2 रिलीजन सामने आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यही 2 रिलीजन क्यों आ रहा है। और इसमें भी मुझे एक बात बताओ, हिंदू और मुस्लिम ही क्यों होता है, हिंदू सिख क्यों नहीं होता जल्दी, हिंदू जैन क्यों नहीं होता, और इतने धर्म है, ज्यूज क्यों नहीं होता, क्रिश्चियन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। क्योंकि उनसे वो एक्चुअली में अगर हिंदुओं को प्रॉब्लम होती ना दूसरे धर्म से, तो सबसे होता, फिर बिल्कुल सबसे होता, एक धर्म से नहीं होता। तो ये समझो मेंटालिटी किस साइड में ज्यादा है, आपकी प्रॉब्लम है। अब इस बात को समझो, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसे एड्रेस करो अपने किताबों में। और जो ज्ञान है ना कि दुश्मन है आपका, निकाल दो, नहीं तो फिर ठीक नहीं है, चीजें खराब हो जाती। तो भैया यही था वीडियो, ठीक है। मुझे लगता है कि अब भाई देखो सर ने जो बोला, ठीक है, हमने और भी ज्यादा बोल दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना जरूर मोटा भाई की, और इसकी कुछ 1-2 क्लिप हमने पहले भी देखी हुई है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि क्लिप हम जब देखने लगे तब हमें लगा कि यार ये देखी हुई लग रही है 1-2 क्लिप। तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है 1-2 क्लिप ऐड करके, 1-2 क्लिप ऐड है भाई, रीइनोवेट कर दिया उसको। और जो भी है, ठीक है, वीडियो तो मुझे अच्छा लगता है, अमित शाह जी जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो वीडियो करते हैं एंड, बाकी घिसते घिसते घिस जाएगा, घिस दिया भाई, 370 खत्म कर दिया, घिस दिया। 70 साल में जो नहीं माना, 6 महीने में घिस दिया इस आदमी ने भाई। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये दम हिम्मत होनी चाहिए घिसने की भाई, बिल्कुल। और भाई देश के लिए जो अच्छी चीज है ना, तो भाई खुल के करो। फिर लोग कहते हैं बीजेपी को क्यों समर्थन करते हो, ये इसीलिए करते हैं, ऐसे लोग है ना वहाँ पे। हमें चाहिए ऐसे देश को ना, सीधे उससे नहीं चढ़ेगा, रिक्वेस्ट करेगा। 135 करोड़ लोग हैं, सबका अपना अलग दिमाग है, हाथ जोड़ के नहीं चलेगा ये देश। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, देश बचाने के लिए सब करना पड़ेगा, ठीक है। और जिसको प्रॉब्लम है ना, वो कभी निकल लो जहाँ निकलना हो। अच्छा नहीं लग रहा हमारे देश में, तो जिसको दिक्कत हो भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना ढिमकाना, जिसको दिक्कत हो ना वो मत रहो। अरे जल्दी जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा देश तुम्हें लेता है, उसके बाद लेने के बाद कितने दिन तक खुश रहते हो। इतनी दिक्कत है तुम लोगों को तो। चलो यार वीडियो करते हैं एंड ठीक है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा रिएक्शन भी, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो उसके नाम पर आप कर दें लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों से आप हम तक पहुंच सकते हैं। दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। ठीक है, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।